हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो काफ़ी दिन हो चुके हैं हमें गांव जाके आए हुए, 10 एक दिन हो चुके हैं लगभग। और उसके बाद मैंने फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, धीरे धीरे से अपना रूटीन फिर से नॉर्मल करने का ट्राई कर रही हूँ। तो आज अभी तक जो भी व्लॉग आए थे वो सारे आगे के व्लॉग बना कर रखे हुए जो थे, मेरे जो भी वीडियोस मैंने पहले से शूट करके रखे हुए थे वो थे। अक्सर मैं ऐसा ही करती हूँ, 2-3 वीडियोस मेरे ऐसे ही पड़े रहते हैं आजकल, क्योंकि वीडियोस तो शूट तो हो जाते हैं लेकिन मेरे पास एडिट करने का टाइम नहीं था। काफ़ी कुछ हो चुका है हमारे साथ पिछले 2 महीनों में, इस वजह से। तो अब जाके सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। नॉर्मल नॉर्मल करने का ट्राई कर रहे हैं, नॉर्मल हो नहीं चुका है लेकिन नॉर्मल होने का हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो सब लोग अपने अपने कामों में बिज़ी रहना पसंद करते हैं ज़्यादा, ताकि जो भी गलत हुआ है वो सब चीज़ों की यादें हमें परेशान ना करे। बस ट्राई करते हैं कि उन सब में से निकल जाए जल्दी से जल्दी। तो घर आके फिर ना काफ़ी दिन हो चुके हैं हमें। और उसके बाद ये जो मेरा झूला था वो काफ़ी पुराना था, घर पे हमारे वहाँ गाँव में पड़ा रहता था, मतलब बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आता था। तो यहाँ पे हम लोग नया ले रहे थे तो घर से बोला कि नया मत लो, बेफिजूली में क्यों पैसे खर्च करना, ये वाला ले जाओ। तो फिर ऐसे पड़े पड़े ना वो अच्छा नहीं दिख रहा था एकदम, बिल्कुल लुक उसका अच्छा नहीं आ रहा था। तो कलर मैं ले आई हूँ यहाँ पे और सोचा कि इसको एकदम वाइट कलर कर दे। तो कलर करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। शाम का टाइम था, थोड़ा थोड़ा सा किया, दोपहर में थोड़ा सा किया, क्योंकि इतना बड़ा झूला है एक टाइम में तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो उसके बाद मैं थक गई थी ये सब करके, तो हस्बैंड को दे दिया था, उन्होंने भी काफ़ी काम किया। और बातें करते जा रहे हैं और अपने अपने कामों में बिज़ी होते जा रहे हैं हम लोग। तो फटाफट से झूला का भी मेकओवर कर देंगे तो वो भी अच्छा दिखने लगेगा, और घर का लुक जो है वो डबल हो जाएगा, साथ के साथ झूले का लुक भी अच्छा आ जाएगा। तो एक कोट मैंने कर लिया था दोपहर में ही। अब नाइट के अभी ना ऑलमोस्ट 11 बजने वाले, हम लोग सोने से पहले हमने सोचा था कि इसको जो दूसरा हाथ में लगाना है वो दूसरा हाथ भी साथ के साथ लगा देंगे। और पूरा दिन हॉस्पिटल में भी था, आज हस्बैंड का स्टैंड निकालना था, ऑपरेशन किया था उसके बाद उनका स्टैंड रखा हुआ था, तो वो स्टैंड भी निकाल लिया है उनका। और अभी नाइट में कल ना छुट्टी है, दूसरे दिन जिस दिन ये व्लॉग शूट हुआ था उसके दूसरे दिन छुट्टी थी। तो रात को फिर 11 बजे मैंने ये काम फिर से स्टार्ट कर दिया। और आप देख सकते हैं पहले कैसा दिखता था ये झूला और अभी कैसा दिख रहा है। तो अगर आप लोगों को मेरी मेहनत अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद ये सीधा मैं दूसरे दिन मिल रही हूँ आप लोगों को। तो जब हम लोग आए थे ना गाँव जाके, तब 2-3 दिन लगातार बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। और इस वजह से ना काफ़ी कीड़े मकोड़े से जो होते हैं ना वो पंखों पंखों वाले से, तो उन्होंने पूरा कोहराम मचा रखा था, इतनी गंदगी कर दी थी कि क्या बताओ। आने के बाद तो दूसरे दिन तो लगभग मेरे 2 घंटे गए थे इसकी क्लीनिंग में, और अभी भी चालू है, अभी भी क्लीनिंग चालू है। ये लगभग मेरी लास्ट वाली क्लीनिंग थी, जिससे ये ना मेरा बाहर का एरिया पूरा क्लीन हो चुका था। इस टाइम भी पूरा मुझे ना 1 घंटा लगा था। मैं सुबह 8 बजे बाहर निकली थी तो 9 बजे, एग्जैक्ट 9 बजे मैं घर में घुसी थी ये क्लीनिंग करते करते। तो काफ़ी सारी क्लीनिंग मैंने की और उसके तुरंत बाद बारिश आना स्टार्ट हो गई। आप समझ सकते हो मेरी क्या हालत हुई होगी, कितना मुझे गुस्सा आया होगा। और बारिश ने सारा कुछ आके जो भी कुछ बाकी रह गया था वो क्लीन कर दिया। अब जैसे कि मेरी आदत है कि मैं जब पहले सभी जगह पे पानी से धो देती हूँ, उसके बाद पोछा लगा के ड्राई कर लेती हूँ पूरा एरिया को। तो वैसे ड्राई करके फिर आ गई थी घर के अंदर, तो अंदर भी झाड़ू लगा लूँगी, घर में भी फटाफट से। तो आज बच्चे घर पे हैं एक तो ऊपर से, और काम भी इतना ही ज़्यादा है। और जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन उठने में भी काफ़ी लेट हो जाता है। तो एक तो आराम से उठते हैं और फिर कामों को आराम आराम से करते हैं, कोई बर्डन नहीं होता, टेंशन नहीं होता टाइम संभालने का। और सब लोग घर पे थे तो इस वजह से ना आराम आराम से काम कर रही थी। तो इस टाइम तो झाड़ू लगाते लगाते मैं सीधा बाहर से आके ही लगाना स्टार्ट कर दी थी। 9 बजे सीधा मैंने झाड़ू ही लगाया था और उसके बाद लग गई थी डस्टिंग में। तो ये ना मेरा सेंटर टेबल है ना, उसका कांच के नीचे ना मक्खियाँ आ गई थी और गंदा गंदा सा दिख रहा था। काफ़ी दिन हो चुके मेरे हाथ कलर वाले, आप देख सकते हो। जितना भी मैंने पेंट किया है झूले पे उससे ज़्यादा तो मेरे हाथों पे पेंट लगा है। मुझे सूझा नहीं कि मैं हाथ में ग्लव्स पहन लूँ या कुछ और पहन के करूँ। कोई नहीं, घर के काम करते करते ये भी चला जाएगा, इसको भी कहाँ टिकना है हमारे हाथों पे, है ना। घर के कामों में इतना दम होता है कि कितनी भी गंदगी हाथों पे क्यों ना हो सारी चली जाएगी।
तो ये जो कांच है उसको हटा के मैंने अंदर की ओर भी क्लीन कर दिया और अभी बिल्कुल नए जैसा दिख रहा है वो। सेंटर टेबल एक तो सेंटर में रहता है और सबसे ज़्यादा उसके ऊपर ही लोड आता है, जो भी चीज़ें आती है सीधा सब लोग उस टेबल पे आके फेंक के चले जाते हैं। उसके बाद फिर टीवी यूनिट को भी मैंने क्लीन कर लिया और फिर किचन में आ गई थी। तो किचन में आके आप लोगों को पता ही है, जो मुझे पहले से फॉलो कर दे, सीधा मेरा पहला काम डाइनिंग टेबल से ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैं डाइनिंग टेबल को भी क्लीन कर लूँगी। उसके बाद जो भी जितना भी किचन का फर्नीचर है, अभी ये एक मेरा ना किचन के पीछे प्लेटफॉर्म बनवाया हुआ है सर्विस टेबल, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा गंद मची रहती है। तो ये भी क्लीन किया। उसके बाद बेडरूम में आ गई, तो बेड साइड टेबल और का जो मिरर लगा हुआ है वो सब क्लीन कर दिया। उसके बाद आ गई सीधा किचन में खाना बनाने के लिए। तो काफ़ी देर हो चुकी थी और बाहर बारिश ने कोहराम मचाया हुआ है, तो इस वजह से ना आज सिर्फ दाल चावल ही बनाए, क्योंकि इसके बाद मुझे मार्केट भी जाना था, कुछ चीज़ों को भी ख़रीदना था। तो फटाफट से मैं खाना बना लूँगी। खाने में सिर्फ़ और सिर्फ दाल चावल ही बनेंगे, फ्राइड दाल और चावल। तो ऑयल लिया है, उसमें बेसिक मसाले, खड़े मसाले, कड़ी पत्ता, लहसुन और वो अदरक का पेस्ट और प्याज डाल के पका लिया है अच्छे से। और इस टाइम मेरे पास टमाटर भी नहीं थे, काफ़ी टाइम हो चुका है मार्केट गए हुए। मुझे सब्जियां भी खरीदने हैं, बहुत सारी चीज़ों को अभी ख़रीदना है, क्योंकि इतने दिनों से घर पे थे नहीं तो कुछ भी नहीं था, और जो भी था वो सब कुछ बिगड़ चुका था, तो वो मैंने फेंक दिया था। 10-12 दिन के बाद हम लोग घर आए थे, तो 10-12 दिन तो नहीं, 1 हफ़्ता रुके थे। हाँ, 1 हफ़्ता रुके थे हम लोग। तो उसके बाद सब कुछ, मतलब इतना कुछ घर में ज़्यादा था भी नहीं कि उस टाइम भी मैंने कुछ ख़रीदा नहीं था। यहाँ पे मैंने लेमन डाल दिया एक पूरा, क्योंकि मेरी हर एक दाल बिना नींबू के नहीं बनती है, सभी दालों में एक नींबू तो पूरा जाता ही जाता है। तो बस ये सब पूरा छौंक रेडी होने के बाद मैं उसको डाल दूँगी कुकर में, और कुछ नहीं करना है। कुकर को चढ़ा दूँगी गैस पे, जॉग को डाल दूँगी दाल में। यहाँ पे सिर्फ चना की फ्राइड दाल बनाई है आज, और चावल तो मेरे ऑलरेडी बन चुके हैं। तो अब दाल भी उबल जाएगी, उसके बाद मैं दे दूँगी सबको खाना। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालना था, मुझे ऐसा लग रहा था कि दाल कम है, पता नहीं दिमाग काम नहीं कर रहा था अभी भी, जैसे तैसे ही घर के काम कर रही थी। और सबको खाना देने से पहले ही बीच में इतनी ज़्यादा बारिश बढ़ गई थी कि क्या बताओ। तो हम लोग सब बाहर निकल चुके थे, सब बोल रहे थे किसी को खाना नहीं खाना है। बस मौसम की ये पहली ज़ोरदार वाली बारिश है, तो सब इसको एंजॉय करेंगे। तो सब बाहर बैठे थे, बच्चे, मैं, हस्बैंड, हम लोग। और कल ही झूले को कलर लगाया, तो अच्छे से वो सूखा भी नहीं है। और पता है, जब से ये झूला आया ना, तब से सुबह से लेकर शाम तक बस कोई भी फ्री होता है जाके बाहर बैठ जाता है, घर में कोई ज़्यादा टिकता ही नहीं है। बाहर जाके सब लोग झूले पे ही बैठ जाते हैं। और अच्छी वाली बारिश हो रही थी, पर मतलब मुझे लग रहा था मैंने सुबह क्यों इतनी सफाई की, क्यों इतनी मेहनत की, नहीं भी करती तो भी चलता। और ये देखो युग यहाँ पे गाड़ी क्लीन कर रहा है, वो बोल रहा है बारिश आ रही है तो मुझे नहाने जाने दो, मैं गाड़ी क्लीन कर दूंगा। तो इस शर्त पे उसको बाहर जाने मिला है, और काफ़ी खुश हो चुका है नहाने के लिए। अभी यहाँ पे ये वेट कर रहा है मोटू कि मुझे भी जाना है नहाने के लिए। वो सीधा बाथरूम से आया है और अभी तक टॉवल में ही खड़ा हुआ है। वो बोल रहा है नहीं मुझे जाने दो, मुझे भी नहाना, इसको क्यों नहाने देते हो। लेकिन वो ना जल्दी बीमार हो जाता है, ये सिर्फ दिखता ही मोटू है लेकिन उतना हेल्दी है नहीं। और ये छोटू कभी बीमार नहीं होता है, ज़्यादा करके बहुत कम बीमार होता है। तो इस वजह से इसको छुट्टी मिली थी और अंश को छुट्टी नहीं मिली थी नहाने की। काफ़ी खुश था गाड़ी को क्लीन करते हुए। और यहाँ पे मैंने कपड़ों की पूरी ना ढेर लगाई, इतने सारे कपड़े धोए हैं आज की क्या बताओ उस मतलब। और सभी के सभी बारिश वाले दिन है आज, मुझे पता नहीं मुझे क्या भूत चढ़ा था काम करने का ऐसा। तो बारिश वाले दिन ही मैंने सब कुछ एक साथ कर दिया, क्लीनिंग भी ऐसे की सुबह, वो भी फैल गए, कपड़े भी इतने सारे धोए, पता नहीं कब तक सूखेंगे ये। तो यहाँ पे फिर उसके बाद आ गई थी घर में, बच्चे तो अभी भी बाहर नहा रहे, तो मैं हस्बैंड को खाना दे दूँगी, तब तक पता नहीं दोनों आ जाए या ना आए। आएंगे तो दोनों को भी साथ में दे दूँगी। तो बस दाल चावल ही है और कुछ खाने में आज है नहीं। और छुट्टी वाले दिन ऐसा लाइट लाइट खाना भी अच्छा लगता है, क्योंकि अभी वैसे तो बारिश आते ही मेरे घर में ना पकोड़े बनना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इस बार नहीं बनेगा। अभी कुछ हम लोग फ्राई करके खाना नहीं खा रहे, तलना भुना खाना नहीं खा रहे। ऐसा हमारे यहाँ ऐसा होता है कि किसी की डेथ होती है तो जब तक उसका पहला त्योहार नहीं जाता तब तक कुछ भी नहीं बनता हमारे घरों में। तो युग के साथ साथ अब उसका फ्रेंड भी आ गया था
बारिश में नहाने के लिए। बच्चे ना एकदम पागल से हो जाते। हम भी बचपन में जब छोटे थे तो बहुत नहाते थे, मतलब ऐसे बहाने कर कर के नहाने चले जाते थे। या फिर स्कूल से आते टाइम ना ऐसा लगता था कि काश आज बारिश आ जाए। आते टाइम, और जब भी जाना होता था तभी आ जाती थी। उस टाइम बिल्कुल भीगना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पूरा दिन स्कूल में निकलना होता था। लेकिन आने के टाइम तो वेट करते थे कि चलते चलते कहीं पे बारिश आ जाए तो मज़ा आ जाए। बस ऐसा ही है इन लोगों का। फ़र्क इतना है कि इनको अभी स्कूल में चल के नहीं जाना, हमारी तरफ पैदल नहीं जाना है। अंश तो फिर भी साइकिल लेके जाता है, लेकिन युग की गाड़ी लगवा दी है मैंने, वो वैन में ही जाता है। अभी वो छोटा है और ट्रैफिक की वजह से मैं उसको नहीं भेजती हूँ। मेरा ना दिल नहीं मानता। अंश काफ़ी समझदार है, वो खुद अपना कर लेता है। और यहाँ पे ये देखो, इसका फ्रेंड कितना नाच रहा है, सभी खुश है। पूरी सोसाइटी में कोई बच्चा नहीं है, बस ये दो ही खेल रहे हैं यहाँ पे। होगी शायद आगे कुछ, लेकिन पीछे की ओर कोई नहीं। तो बस बारिश अब थोड़ी सी ठंडी पड़ चुकी है, मतलब धीरी हो चुकी है उसकी गति। बारिश की गति धीमी हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे फिर से क्लीनिंग के लिए आ गई, क्योंकि ऊपर से ना छत से पानी आता है। इसके बाद सिस्टम कुछ ऐसे लगाया हुआ है हमारे यहाँ कि छत का पानी ना सीधा नीचे पॉट में ही आ जाता है, तो वो भी क्लीन करना पड़ता है। तो मैं हाथ के हाथ यहाँ पे वाइपर लगा रही हूँ, ताकि जो ये कलर भी गिरा हुआ है वो भी क्लीन हो जाए। और यहाँ से जितना भी जो धूल मिट्टी ऊपर से आया हुआ है छत के ऊपर से, उसे भी मैं निकाल दूँ। कपड़े भी साथ के साथ सूख रहे हैं बहुत सारे, मतलब झूले को भी ना हमने कपड़ा लगाने का स्टैंड ही बना दिया है। तो बस यहाँ पे क्लीनिंग चल रहा है मेरा। और बारिश की सच्ची में ठंडी ठंडी इतनी जो अच्छी हवाएं आ रही थी ना, कि वैसे भी मुझे घर में जाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। और फिर दिल पे पत्थर रख के मैं आ चुकी हूँ घर के अंदर, क्योंकि क्लीनिंग भी हमें ही करनी है, कोई आके करने वाला है नहीं। सबको खाना वाना खिला दिया था, उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ अपने क्लीनिंग में। तो यहाँ पे मैं बर्तनों को अच्छे से क्लीन कर लूँगी सबसे पहले, और उसके बाद ही बाकी सब क्लीनिंग होगी। तो खाना तो खा के सब चले गए हैं, लेकिन क्लीनिंग तो अब हमें ही करनी है। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पे साफ़ सफाई हो रही है बर्तनों की। और जैसे ही बर्तन क्लीन हो गए, फिर उसके बाद दूसरा कोई काम हाथ में आएगा। ज़्यादा काम तो अभी तक मेरा बाकी बचा नहीं था, और लगभग 2 बजने वाले थे। लेकिन मुझे जल्दी इसलिए थी यहाँ पे कि अभी मार्केट जाना था। बारिश कम हुई तो थोड़ी जल्दी जल्दी ना मार्केट चले जाना था। अगर बारिश ज़्यादा हो जाएगी, फिर से बारिश आ जाएगी, तो नहीं जाया जाएगा इस वजह से। तो फटाफट से ना मैंने यहाँ पे बर्तनों को क्लीन करके रख दिया। और उसके बाद नंबर आ जाता है गैस स्टोव का। तो गैस स्टोव भी काफ़ी मेरा गंदा हो चुका है, उसको क्लीन करना है मुझे। और प्लेटफॉर्म को क्लीन करना है। तो एज़ इट इज़, जैसे आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा पहले साबुन से ही क्लीन करती हूँ पूरा प्लेटफॉर्म, फिर उसके बाद पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने साबुन से ये वाला जो, चलिए यहाँ पे मैं लगा लूँगी पोछा, और करूँगी इसी क्लीनिंग के साथ अपने इस वाले वीडियो का एंड। और मिलती हूँ आप लोगों को एक नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लेके। तब तक के लिए बाय बाय।